आज हम उस महान ग्रंथ की चर्चा करेंगे जिसे केवल धार्मिक दृष्टिकोण से ही नहीं बल्कि जीवन के हर पहलू पर मार्गदर्शन देने वाले अद्वितीय उपदेशों के रूप में देखा जाता है। यह ग्रंथ है श्रीमद् भगवद गीता, जो महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेशों का संग्रह है। यह उपदेश हमें जीवन की कठिनाइयों, उलझनों और चुनौतियों से निपटने का मार्ग दिखाते हैं। इस ग्रंथ में निहित ज्ञान हमें कर्म, धर्म, भक्ति और ज्ञान का सही अर्थ समझाते हैं। आज हम इन्हीं उपदेशों को विस्तार से जानेंगे और समझेंगे कि कैसे यह ग्रंथ हमें जीवन में सही दिशा दिखा सकता है। भगवद गीता का पहला और सबसे महत्वपूर्ण उपदेश है धर्म और कर्तव्य का पालन। महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन अपने सगे संबंधियों के खिलाफ युद्ध करने से हिचकिचा रहे थे, तब श्री कृष्ण ने उन्हें सिखाया कि धर्म का पालन करना ही हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं बल्कि अपने कर्म और कर्तव्यों का पालन करना ही सच्चा धर्म है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन बिना किसी द्वेष, मोह या स्वार्थ के करना चाहिए। यदि हम धर्म का पालन करते हैं तो हमें किसी भी परिस्थिति में सही मार्ग मिल ही जाता है। धर्म का पालन हमें न केवल व्यक्तिगत रूप से बल्कि समाज और राष्ट्र के प्रति भी हमारे दायित्वों की याद दिलाता है। अर्थात हमारा अधिकार केवल कर्म करने में है, न कि उसके फल की चिंता करने में। ये हमें यह सिखाता है कि हमें अपने कर्तव्य का पालन करते हुए अपने कार्य का निष्पादन करना चाहिए और फल की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। जब हम इस सिद्धांत को अपनाते हैं तो हम अपने जीवन में शांति और संतोष प्राप्त करते हैं। गीता का दूसरा महत्वपूर्ण उपदेश है निष्काम कर्म, अर्थात फल की आसक्ति के बिना कर्म करना। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि हमें कर्म के फल की चिंता किए बिना अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। फल की इच्छा से किया गया कर्म हमें बंधन में डालता है, जबकि निष्काम कर्म हमें मोक्ष की ओर ले जाता है। अर्थात श्री कृष्ण ने कहा है कि योग में स्थित होकर आसक्ति को त्याग कर कर्म करना चाहिए। सफलता और असफलता में समान भाव रखते हुए कर्म करना ही सच्चा योग है। निष्काम कर्म का यह सिद्धांत हमें जीवन में हर प्रकार की परिस्थिति में धैर्य और संतुलन बनाए रखने का संदेश देता है। गीता का तीसरा महत्वपूर्ण उपदेश है आत्मा का अमरत्व। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि आत्मा अमर है जबकि शरीर नाशवान है। आत्मा कभी भी नष्ट नहीं होती, वह केवल शरीर बदलती है। यह उपदेश हमें मृत्यु के भय से मुक्त करता है और यह समझाता है कि आत्मा अजर अमर है। श्री कृष्ण ने कहा है कि जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर का त्याग करके नया शरीर धारण करती है। इस उपदेश से हमें यह समझ में आता है कि जीवन और मृत्यु के बीच का संबंध केवल शरीर का है, आत्मा सदा के लिए अमर रहती है। गीता का चौथा महत्वपूर्ण उपदेश है समभाव, अर्थात हर परिस्थिति में समान भाव बनाए रखना। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि हमें सफलता और असफलता, सुख और दुख, लाभ और हानि में समान भाव रखना चाहिए। जब हम इन द्वंद्वों से ऊपर उठ जाते हैं तभी हमें सच्ची शांति और संतोष की प्राप्ति होती है। अर्थात श्री कृष्ण कहना चाहते हैं कि सुख दुख, लाभ हानि और जय पराजय में समान भाव रखते हुए युद्ध में प्रवृत्त हो जाओ। इस प्रकार तुम पाप के भागी नहीं बनोगे। गीता का यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि हमें जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए और हर परिस्थिति को समभाव से स्वीकार करना चाहिए। गीता का पांचवा महत्वपूर्ण उपदेश है भक्ति का महत्व। भक्ति योग गीता का एक और महत्वपूर्ण उपदेश है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि भक्ति के मार्ग पर चलने से हम ईश्वर के समीप पहुंच सकते हैं। भक्ति का अर्थ है
ईश्वर के प्रति अटल विश्वास और प्रेम। जब हम निस्वार्थ भाव से ईश्वर की भक्ति करते हैं तो वे हमें अपने समीप बुलाते हैं और हमारे सभी कष्टों का निवारण करते हैं। अर्थात श्री कृष्ण कहते हैं कि जो अनन्य भाव से मेरा ध्यान करते हैं और मुझे पूजते हैं, मैं उनकी सभी आवश्यकताओं का ध्यान रखता हूँ। ईश्वर की भक्ति से बड़ा कोई योग नहीं है। भक्ति से हमें मानसिक शांति और आत्मिक संतोष प्राप्त होता है। दोस्तों, भक्ति से हमें मानसिक शांति और आत्मिक संतोष प्राप्त होता है। भगवत गीता का 6वां महत्वपूर्ण उपदेश है ज्ञान योग। ज्ञान योग भी गीता का एक महत्वपूर्ण उपदेश है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि ज्ञान वह प्रकाश है जो हमें अज्ञानता के अंधकार से निकालता है। ज्ञान के बिना मनुष्य अधूरा होता है। ज्ञान से ही हमें सच्चे आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति होती है और हम संसार के बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। अर्थात श्री कृष्ण ने कहा है कि इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र कुछ भी नहीं है। जब व्यक्ति योग के माध्यम से सिद्धियां प्राप्त करता है तो वह स्वयं ज्ञान को अपने भीतर प्राप्त करता है। ज्ञान योग का यह उपदेश हमें आत्मा का साक्षात्कार और सच्ची मुक्ति की ओर अग्रसर करता है। भगवत गीता का 7वां महत्वपूर्ण उपदेश है श्री कृष्ण का विश्व रूप दर्शन। भगवत गीता में एक महत्वपूर्ण घटना है जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखाया। इस विश्व रूप में श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह दिखाया कि वे केवल एक साधारण मनुष्य नहीं बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी हैं। इस विश्व स्वरूप दर्शन से अर्जुन को यह समझ में आया श्री कृष्ण ही सृष्टि के निर्माता, पालनकर्ता और संहारक हैं। अर्थात श्री कृष्ण ने कहा है कि तुम मुझे अपने भौतिक नेत्रों से नहीं देख सकते, इसलिए मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूँ। इस दिव्य दृष्टि के माध्यम से अर्जुन ने श्री कृष्ण का विराट रूप देखा जिसमें संपूर्ण सृष्टि समाहित थी। यह दृश्य हमें यह समझाता है कि ईश्वर सर्वत्र व्याप्त है और सभी प्राणियों में उन्हीं का अंश है। गीता का एक अन्य महत्वपूर्ण उपदेश है मोह और आसक्ति का त्याग। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया कि मोह और आसक्ति ही व्यक्ति को उसके कर्तव्यों से विमुख कर देते हैं। मोह से व्यक्ति भ्रमित हो जाता है और सही गलत का निर्णय नहीं कर पाता। इसलिए मोह का त्याग कर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। अर्थात मोह को शत्रु के समान त्याग देना चाहिए। इस उपदेश से हमें यह समझ में आता है कि जीवन में मोह और आसक्ति हमें केवल दुख और भ्रम की ओर ले जाते हैं। जब हम मोह से मुक्त हो जाते हैं तो हमें सही मार्ग और सच्ची शांति प्राप्त होती है। भगवत गीता का 9वां महत्वपूर्ण उपदेश है सृष्टि का निर्माण और ध्वंस। गीता में श्री कृष्ण ने सृष्टि के निर्माण और ध्वंस के रहस्यों को भी उजागर किया है। उन्होंने अर्जुन को बताया कि वे ही संपूर्ण सृष्टि के निर्माता और संहारक हैं। जब सृष्टि का अंत होता है तब सब कुछ उन्हीं में विलीन हो जाता है और जब सृष्टि का प्रारंभ होता है तब सब कुछ उन्हीं से उत्पन्न होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं संपूर्ण प्राणियों का आत्मा हूँ जो सभी के हृदय में स्थित है। मैं सृष्टि का आदि, मध्य और अंत हूँ। इस उपदेश से यह स्पष्ट होता है कि संपूर्ण ब्रह्मांड की सृष्टि, स्थिति और लय का नियंत्रण ईश्वर के हाथों में है। भगवत गीता से 10वां महत्वपूर्ण उपदेश योग का महत्व। श्री कृष्ण ने अर्जुन को योग के महत्व के बारे में सिखाया। उन्होंने कहा कि योग से ही मनुष्य अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित कर सकता है। योग के अभ्यास से ही मनुष्य ईश्वर की ओर केंद्रित होता है और उसे आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति होती है। योग का अर्थ है एकता, अर्थात आत्मा का परमात्मा से मिलन। मतलब योग से कर्म में कुशलता आती है। योग केवल शारीरिक क्रियाओं का अभ्यास नहीं है बल्कि यह एक मानसिक और आध्यात्मिक प्रक्रिया भी है। योग के माध्यम से हम अपने जीवन को संतुलित और अनुशासित बना सकते हैं। भगवत गीता का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण उपदेश है भगवान का आत्मसमर्पण। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया कि जो व्यक्ति पूर्ण समर्पण के साथ उनकी शरण में आता है वह संसार के सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है
और उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। श्री कृष्ण ने कहा है कि सभी धर्मों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा और तुम्हें मोक्ष प्रदान करूंगा। इस उपदेश से हमें यह समझ में आता है कि जब हम पूर्ण समर्पण के साथ भगवान की शरण में आते हैं तो हमें संसार के सभी दुखों से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, भगवत गीता के उपदेश केवल अर्जुन के लिए नहीं थे, बल्कि वे हम सभी के लिए हैं। गीता के इन उपदेशों में जीवन की हर समस्या का समाधान निहित है। धर्म, कर्तव्य, भक्ति, ज्ञान और आत्मसमर्पण के सिद्धांत हमें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। जब हम इन उपदेशों का पालन करते हैं तो हम जीवन में आने वाली कठिनाई का सामना कर सकते हैं और सच्ची शांति, संतोष और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। गीता हमें यह सिखाती है कि जीवन की चुनौतियों का सामना धैर्य, साहस और दृढ़ संकल्प के साथ करना चाहिए। हमें अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए ईश्वर पर विश्वास बनाए रखना चाहिए और निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए। यही गीता का सच्चा संदेश है और यही हमें जीवन में सच्ची मुक्ति की ओर ले जाता है। दोस्तों, यह वीडियो यहीं पर खत्म होती है। मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।